Good afternoon, students. Today I am going to teach you HOTS question of means this is the high order thinking question. This is so brain teasers of chapter 8 already we have discussed. This is HOTS question. Question number 1. With the help of figure find the maximum number of points of intersection of 4 lines and 5 lines. So one question I am doing 4 lines, means you have to rearrange the 4 lines in a such a way that you will get the maximum intersecting points. मतलब 4 लाइन को आपको ऐसे जमाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कटिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को काटे. तो मैं ये जमाया हूँ 4 लाइन को 1 2 3 4 5 6. I am getting 6 points by 4 intersecting line. I am getting 6 points. You try, if you will get more then you send me your photo. So this is the question regarding the 4 intersecting line. For 5 lines you draw your own. I am leaving for this. 5 लाइन को आपको ऐसी जमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लाना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स. अच्छा, कम से कम कितना होगा इसमें? अर्लियर वी हैव डन दिस फॉर 3 लाइन्स. कम से कम कितना होगा? 0. कैसे? 1 2 3 4. इफ आई विल ड्रॉ 4 लाइन्स पैरेलल देन 0 पॉइंट you will get. How many intersecting point you will get? 0. Means they are not cutting at any point. So minimum 0 हो गया और मैक्सिमम कितना हो गया? 4 लाइन से 6 पॉइंट्स हो गया. तो ऐसी सेम आपको, बट यहाँ हियर दे हैव नॉट आस्क्ड मिनिमम पॉइंट, तो इसको नहीं करना है. मैक्सिमम ओनली ये ड्रॉ करना है और आंसर लिखना है. सेम थिंग यू विल डू फॉर 5 लाइन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज फिगर. पहला क्वेश्चन है इसका, आस्किंग हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ऑल. इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? तो ध्यान से देखना. लाइन सेगमेंट ए से स्टार्ट कर रहा हूँ. ए बी, ए सी, ए डी. कोई भी 2 पॉइंट को लेंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पी क्यू आर, यहाँ कितने लाइन सेगमेंट है? हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर? यू आर थिंकिंग ओनली 2. ऐसा 2 ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3 लाइन सेगमेंट है. कैसे? एक ये हो गया पी क्यू, एक क्यू आर हो गया, और एक और बचा है पी आर भी तो है, दिस फुल लेंथ. तो यहाँ हो गया पी क्यू, क्यू आर और एक फुल लेंथ पी आर. तो यहाँ पे कितने हो गए? 3. तो सिमिलरली यहाँ पे काउंट करो. चलो 1 ए बी, 2 3 4 5. ए के साथ 5 बने हैं, 5. अब बी के साथ देखते हैं. ए बी तो हो गया है तो बैक नहीं जाएंगे. बी सी ये नहीं हुआ था, ए सी हुआ था, बी सी नहीं हुआ था, तो बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ 4. अब सी के साथ सी डी, सी ई, सी एफ 3. अब डी के साथ डी ई, डी एफ 2. अभी के साथ एक ही बचा ई एफ 1. इसको जोड़ो कितना हुआ? 5 4 9 9 10 11 12 13 14 और एक 15. टोटल 15. सो आवर आंसर इज 15. नेक्स्ट, नेम ऑल द लाइन सेगमेंट हुज वन एंड पॉइंट इज ई. मतलब ई के एंड पॉइंट पे हमको नेम ऑफ लाइन बताना है, लाइन सेगमेंट. तो ई के साथ क्या क्या होगा? ई ए, ई के साथ बी, यहीं से स्टार्ट करो. ई ए, ई बी, ई सी, ई डी, और एक उधर भी पड़ा ई एफ. तो 1 2 3 4 पूरा लिखा हो कि नहीं? ई ए, ई बी, ई सी बचा है, ई सी एंड देन ई डी और ई एफ. और सिमिलरली सी के साथ पूछ रहा है, तो सी के साथ सी ए, सी बी, सी डी, सी ई, सी एफ. तो ये नेम है. नाउ इनरिचमेंट क्वेश्चन, फिगर इज दिस. तो ये फिगर है. फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स आर देयर. इन द बुक इट इज गिवन रॉन्ग, मीन्स आंसर शीट में इट इज गिवन 5 पेयर्स. वो 5 लाइन्स है, वो पेयर नहीं है. तो बैक में इन द योर बुक आंसर इज गिवन रॉन्ग. सो डोंट राइट 5 पेयर्स. दिस इज ओनली 2 पेयर. सो आई हैव रिटन हियर आंसर 2 पेयर्स. और कैसे 2 पेयर्स हुआ? देखो आई जी, इसका नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लाइन? ये दोनों लाइन दिख रहा है पैरेलल. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 2 लाइन्स? नेम ऑफ दिस 2 लाइन्स विल बी आई जी लिख सकते हो चाहे आई एच. यू कैन राइट. एक लाइन में कोई भी 2 पॉइंट लिखना है तो दैट विल बी द नेम ऑफ लाइन. तो आई हैव रिटन आई जी एक लाइन.
इस लाइन का नेम क्या होगा, ए ई लिख लो, ए एफ भी लिख सकते हो बट ए ई लास्ट लिख लिए, तो ए आई जी और ए ई एक पेयर हुआ, वन पेयर, ए वन पेयर। अब दूसरे पेयर में कौन कौन आ रहे हैं देखो, तो ये वाला, ये पैरेलल है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, ए बी। इसको मैं एफ सी ही ले लिया, आई कैन राइट एच सी भी लिख सकते हैं बट आई एम राइटिंग एफ सी, दैट बोथ नेम करेक्ट। तो ए बी एफ सी ई डी, ये तीनों लाइन 1 2 3, ये तीनों लाइन वन पेयर बनाया, एक ग्रुप में आया, तो एक ग्रुप इसका बना, एक ग्रुप इसका बना, तो 2 पेयर्स, 5 पेयर्स आई थिंक दे हैव रिटेन इन ए सच ए वे, वो ऐसे लिखे होंगे, इसको एक पेयर किए, इसको 2 3 4 हो रहा है तो भी 5 पेयर्स तो नहीं आया, 5 लाइन सेगमेंट्स इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया है आंसर में, मतलब इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया है, लेकिन ये और ये थोड़ी ना पैरेलल है, दिस टू आर पैरेलल, और ये तीनों पैरेलल है, तो 5 नहीं आएगा, ऐसे अलग अलग पैरेलल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्करेंट लाइन ऑफ सेट 4, 4 कॉन्करेंट लाइन लिखना है। इसमें देखो कहाँ कहाँ पे कॉन्करेंट लाइन है, कॉन्करेंट लाइन मीन्स 3 और मोर, कहाँ कहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा है, एक प्लेस ये है 1 2 3, एक प्लेस ये है 1 2 3, यहाँ पे 2 ही है 2 2, यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ कितने हैं गिनो 1 2 3 और ये वाला 4, यहीं पे एफ पे ही 4 कॉन्करेंट लाइन है 1 2 3। अब इसका नेम कैसे लिखे, तो ए एफ, देखो आई हैव रिटेन ए एफ, इसका नाम ए एफ हो गया, इसका नाम क्या होगा, आई एफ लिखा हूँ, आई एफ इसको लिख दिया हूँ मैं आई एफ, इसका नेम आई एफ, यू कैन राइट एफ डी भी लिख सकते हो, आई एफ भी लिख सकते हो या आई डी भी लिख सकते हो, कोई भी उस लाइन का 2 पॉइंट को लिखना है, तो आई एफ लिखा हूँ। देन जी एफ, ये वाला जी एफ और ये एच एफ, मतलब ये तीनों लाइन और ये के स्टैंडिंग लाइन ए एफ, तो 4 लाइन जो है यहीं पे काट रहे हैं, तो वी हैव टू राइट ऑल 4 लाइन्स। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन सी क्या है इसका, आई एम रीडिंग, नेम द लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए, मतलब ए पे कौन कौन से लाइन काट रहे हैं, तो इसका नाम देखो, ए पे ए बी और ए एफ लिख दो, ए बी और ए एफ हो गया। सिमिलरली एच पे क्या क्या नेम है, एच पे एच जी या एच एफ लिखा हूँ मैं, एच एफ, और इसका नेम क्या हो सकता है, एच आई भी हो सकता है और एच जी भी लिख सकता है, दैट इज वाई आई हैव रिटेन हियर एच आई और एच जी। नेम ऑफ दिस लाइन होगा एच आई भी हो सकता है और एच जी भी, कोई एक लिखना है, और ये इसका नेम क्या हुआ, इस लाइन का नेम एच एफ हो गया, तो ये 2 हो गया। बुक में आंसर अलग हो सकता है बट ये भी राइट है, बुक वाला भी राइट है, एक्सेप्ट ये वाला बस रॉन्ग है, 2 पेयर्स, हियर इन द बुक रिटेन 5 पेयर्स, तो 5 पेयर कहीं पे पैरेलल नहीं है, अलग अलग है, ये 2 अलग है वो 3 अलग है, 5 पेयर नहीं 5 लाइन को बोल सकते हैं अलग अलग सेट में पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन डी, नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ई डी एंड ए ई, ई डी और ए ई का कहाँ पे काट रहे हैं वो देखना है, ई डी और ए ई और ए ई पे काट रहा है, तो ई हो गया। नेक्स्ट है आई जी एंड बी जी, आई जी एंड बी जी पे ही काट रहा है, कॉमन यही है ना, तो दिस इज जी। अब लास्ट क्वेश्चन, नेम 2 सेट ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट लाइन नहीं पूछा है, कोलिनियर पॉइंट्स, हाउ मेनी सेट्स, 2 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, तो 1 इज दिस आई एच जी, 1 सेट इज दिस, अनदर सेट ये भी लिख सकते हैं आई एफ डी, हम लोग ये भी लिख सकते हैं जी एफ सी, ए एफ ई, जहाँ पे 3 हैं वहाँ पे लिखना है, तो आई हैव रिटन आई एच जी 1 सेट और ए एफ यहीं पे 3 है, तो ये हो गया, यहाँ पे 3 3 दिख रहा है। सो नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड and once I will revise it this chapter and I will teach you after completion of this chapter, revision of this chapter, I will teach you chapter 1, I think some portion left, chapter 1 is Roman numerals left, so that I will explain Roman numerals and worksheet 5 to brain teasers, वो भी छूटा है आपका, तो चैप्टर 1 का वर्कशीट 5 से
ब्रेन टीजर तक एक्सप्लेन करूँगा आफ्टर इस चैप्टर के बाद, और उसका रोमन न्यूमरल्स भी छूटा है तो उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। और चैप्टर 2 पूरा छूटा हुआ है, चैप्टर 2 हम लोग बाद में करेंगे, लास्ट में, मतलब सितंबर मंथ में करेंगे। ओके।